जहां कन्हैया कृष्ण मन मक्खन दही खाते थे, उसी देश में गाय करती श्री कृष्ण भगवान की, कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। हम लोग जब बोलते हैं जय श्री राम तो बोलते हैं जय भीम। मैं बोलता हूं जय भीम, जय भीम। ताकत है तो बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे जय श्री राम। थोड़ा बीमार राज्य से ऊपर उठे हैं, अगर इसका किसी का दोष जाता है तो राजद का 15 साल और 17 साल नीतीश कुमार जी का, चूंकि ताली इन्होंने ली है तो गाली भी इन्हीं को सुनना पड़ेगा। खेती कैली जिया लेल, बैल बिका गेल बीए लेल, यानी रोड बनने से हजारों हजार एकड़ में अब कोई फसल नहीं होता है। इसका किस तरह लोग रह रहे हैं, लेकिन वोट के सौदागर उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, किस तरह, चाहे वो राम शोभा यादव हो, चाहे वो अजय राम हो, चाहे ओम प्रकाश शाह हो, किस तरह मेरे विधानसभा में इन 4 महीनों में मॉब लंचिंग किया गया है और पीटा गया है और केस होता है प्रेशर के दे करके, वोट के लालच में केस को लोग कंप्रोमाइज करा देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भी केवल इन लोगों के लिए बोल सकती है, वोट के लिए गरीब की बात करेंगे कम्युनिस्ट, गरीब की बात करेंगे कांग्रेस, गरीब की बात करेगी जदयू और राजद, लेकिन उनके आंखों को आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कि विजय मांझी पर जब सिवान में अत्याचार हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोलेंगे? जिस दिन पूर्णिया में पिछड़ों पर अत्याचार हुआ, क्यों नहीं किसी पार्टी की मुंह खुलती है? भागलपुर में यादव महिला के साथ जो हुआ, क्यों नहीं कोई पार्टी बोलता है? यह देश, यह बिहार की धरती चंद्रगुप्त की धरती है, चाणक्य की धरती है, विद्यापति की धरती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ हम लोग को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन मैं जब बोलता हूँ, हम लोग जब बोलते हैं जय श्री राम तो बोलते हैं जय भीम। मैं बोलता हूँ जय भीम, जय भीम। ताकत है तो बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि एक सांप्रदायिक है। इनका सोच केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने तक सीमित है। मित्रों, इस देश में शकील अहमद खान जी थे, किताब दिखा रहे थे, किताब लहरा रहे थे, किताब मैं भी लाया हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे? बाबा भीमराव अंबेडकर, किताब का नाम है पाकिस्तान। सुनिए सुनिए, जरा ज्ञान की बात सुनिए मित्रों, सुनिए। ये जो किताब लाए हैं, वो किताब में क्या लिखा हुआ है वो सुनाएंगे। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉक्टर भीमराव, जय भीम बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखे थे अंबेडकर साहब, जरा सुनिए। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में ये भेद करता है, वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृत्व भाव, मानवता का भ्रातृत्व भाव, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृत्व भाव है, यह बंधुत्व है। परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है, और जो इस निकाय से बाहर हैं उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन के मेल में नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा देश में वो रहते हैं उसके प्रति नहीं होती है, बल्कि वो उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो एक हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहां कहीं इस्लाम का शासन है वहां उसका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। आज आजादी के बाद वोट के लालच में लोगों ने वोट प्राप्त करने के लिए क्या से क्या नाटक नहीं कर दिया। मित्रों, यहाँ पार्टियां बैठी हुई है, अध्यक्ष जी, यहाँ पार्टियां बैठी हुई है। पार्टी का उत्पत्ति क्या है? कैसे उत्पत्ति हुई थी जनता दल का, कैसे उत्पत्ति हुई जनता दल यू का, कैसे उत्पत्ति हुई कांग्रेस का? एक विदेशी WHO ह्यूम कल कविता पढ़ रहे थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की।
जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बान दी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद फांसी तख्त पर झूल गए, नाश कर लिए घर आबाद, लाखों हुई बिहारी सुधवा, चूरी फूटी बेतादाद, पर इसी देश ने रचना कर दी देखो पाकिस्तान की, कांग्रेस ने कर दी बर्बादी हिंदुस्तान की। जहां मन सुखे ग्वाल बाल मिल, गोए नित्य चराए थे, जहां कन्हैया कृष्ण मन मक्खन दही खाते थे, उसी देश में गाय करती श्री कृष्ण भगवान की, कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। गृह मंत्रालय का आज गिलोटिन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहीं सुनते होंगे, चोरों के जो है हितू, चोरों के जो है हितू, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया। बिहार अपने घर में हार गया। जिस तरह आंध्र प्रदेश 90 में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान एक कैटेगरी का था, बीमारू प्रदेश था उड़ीसा, आज हम आज तक विकसित भी नहीं बन पाए हैं, थोड़ा बीमारू राज्य से ऊपर उठे हैं। अगर इसका किसी का दोष जाता है तो राजद का 15 साल और 17 साल नीतीश कुमार जी का, चूंकि ताली इन्होंने ली है तो गाली भी इन्हीं को सुनना पड़ेगा। रही बात, मैं अब कुछ हमारे लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के अच्छे मंत्री हैं, बड़े भाई हैं संजय जी। संजय जी आप शांति बनाए रखें। संसाधन विभाग के मंत्री हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पटना से नालंदा, राजगीर जाकर, आप शांति बनाए रखें। अभी कहीं अन्य जगह बोल रहे थे, अब अंत में इनका समय भी बड़ी कम है, अब सिंचाई पर अब आवेंगे बोलने के। सर, जिस तरह नीतीश जी मुख्यमंत्री की दृष्टि पटना से राजगीर से आगे नहीं गई, उस तरह किए तो हैं जरूर, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं मंत्री जी को, लेकिन झंझारपुर और अररिया संग्राम से ज्यादा इनकी दृष्टि नहीं गई। किस तरह रोड तो बना है, लेकिन उस रोड के कारण क्या हुआ, आज हमारे विधानसभा के पोहारी, सिमड़ी, नुरचक, अजलौली, कई गांवों में कई देहात में कहावत है हुजूर, खेती कैली जिया लेल, बैल बिका गेल बिये लेल। यानी रोड बनने से हजारों हजार एकड़ में अब कोई फसल नहीं होता है, इसका कोई निस्तारण की व्यवस्था जल संसाधन विभाग में नहीं है। जल संसाधन विभाग, हुजूर मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बाढ़ के पानी में हमने शौच किया है, बाढ़ के पानी में रात रात भर जगा है, बाढ़ के पानी में ही